हरे कृष्ण। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 37th वर्स। 37 और 38 दोनों एक ही वर्स है। मैं एक बार रीड करता हूँ 37। यद्यपेति पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। ट्रांसलेशन परपॉट में इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर हम लोग हिंदी हिंदी में डिस्कस करेंगे। ओ जनार्दन, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin? Purport. A Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effect of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences but could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हर रविवार की भांति इस बार भी हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार मुझे मौका दिया आप लोगों ने कुछ क्या बोलने के लिए। तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा भगवत गीता से। लास्ट टाइम आप लोगों ने 1.36 पहले अध्याय का 36वां श्लोक पढ़ा होगा, करेक्ट? सो वो श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग था। उसका इको बहुत सा- अच्छा, इको ज्यादा करिए और हाँ हाँ, मतलब जो बास रहता है ना, बास मतलब उसको कम करें। अच्छा, जीरो है। ठीक है, हाँ इको बढ़ा थोड़ा। सो लास्ट लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि श्रील प्रभुपाद परकोट में बता रहे हैं अलग अलग सिन के बारे में। अलग अलग सिन मतलब कि एक्चुअल सिन के बारे में नहीं बता रहे हैं, पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किस अवस्था में हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तुरंत हमको एक्शन लेना चाहिए। हमारे चार शत्रु, छह शत्रुओं के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किसी को याद है छह शत्रुओं के बारे में हम लोगों ने लास्ट बार डिस्कस किया था? हमारे जो मेन छह शत्रु कौन कौन है, किसी को याद है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा आंसर दिया। छह शत्रु वो हैं, लेकिन एक और शत्रु है, इंग्लिश में उसको एग्रेसर बोलते हैं। एक अलग प्रकार के शत्रु भी होते हैं। जैसे लास्ट वर्ष में हम लोगों ने देखा था कि जो जहर देता है हमको, जो जहर देता है, ऐसे शत्रुओं को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उनको उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे छह शत्रु हैं। एक तो जो हमको जहर देता है, एक जो हमारे घर में आग लगाता है, वन हू सेट्स फायर इन आवर होम, एक जो हमारे घर में आग लगा देता है। तीसरा जो जो हमको कोई शस्त्र से अटैक करता है, कोई भी शस्त्र से अटैक करता है। चौथा जो पत्नी को किडनैप कर लेता है। पांचवा जो दूसरों के जमीन को हड़प लेता है और जो चोरी करता है। तो
ऐसे शत्रुओं को तुरंत मार देना चाहिए, तुरंत मार देना चाहिए। ये 6 शत्रुओं की बात मैं इसलिए किया क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप इस पे एक्शन नहीं लोगे तो फिर आपको पाप लगेगा, फिर आप पाप के भागी हो जाओगे, आपको पाप लेना पड़ेगा। और क्षत्रिय जो है, एक्चुअल में जो क्षत्रिय है उसका तो धर्म ही यही है। सो वर्णाश्रम सिस्टम अगर हम देखेंगे तो अलग अलग जो वर्ण और आश्रम बनाया गया है, जैसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम है। और ये हमारा स्पिरिचुअल बोल सकते हैं पोजीशन है। एक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है। और एक मटेरियल ऑर्डर है, वो है वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो ये 4 वर्ण भी बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। तो अगर एक क्षत्रिय जो है, अगर अपने देशवासियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो फिर वो पाप का भागीदारी बन जाएगा। लेकिन वही अपने देशवासियों को या अपने किंगडम में, उनके जो राज्य में है, सभी की रक्षा कर रहा है प्रॉपरली, तो ऐसा बताया गया शास्त्र में कि उसको स्वर्ग लोक मिलेगा या उसको ऊपर के लोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो अपना धर्म, उसका धर्म है प्रोटेक्शन करना, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अर्जुन एज अ क्षत्रिय एक्ट कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन क्षत्रिय ही थे। तो एक क्षत्रिय का ड्यूटी होता है कि अपने राज्य, अपना किंगडम के जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करें। लेकिन अर्जुन उससे पीछे पीछे हट रहे हैं। तो इस वर्ष में ऐसा बताया गया है कि सामने जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने ये डिसाइड करने लगे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर वो अर्जुन, अगर आप देखा जाए अर्जुन के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में हर एक चैप्टर का एक अलग इंपॉर्टेंस है। हर चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलते जाएगा। ऐसा लग सकता है जब आप पहले अध्याय को पढ़ोगे तो ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे तो सिर्फ सोल्जर्स जो है, जो सैनिक हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इस पार कौन है और उस पार कौन है। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं मेरे रथ को लेकर जाओ आगे। और यहाँ पे केवल सैनिक हैं, कौन कौन से सैनिक कौरवों की तरफ है, कौन कौन से सैनिक पांडवों की तरफ है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। और अर्जुन के जो 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो वाकई में एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन ही वो आर्गुमेंट को रख सकता है। हालांकि भगवान ने जब उनको उनके आर्ग्यूमेंट को डिफीट करना चालू किया तो भगवान ने उनको बोला कि अ, तुम दुर्बल हो गए हो, मतलब तुम्हें दुर्बलता आ गई है। भगवान ने ऐसे शब्द यूज किए। लेकिन अगर अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बहुत ही अच्छे उनके आर्गुमेंट्स थे। तो ऐसे 5 मेन आर्गुमेंट्स अर्जुन ने दिए अलग अलग प्रकार के। पहले तो उन्होंने बोला कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मेरे सामने वाले जो फैमिली है, मैं अगर किसी को उनको मार भी देता हूँ, तो मैं अगर राज्य जीत भी लिया तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? क्योंकि सभी को तो मैं मार दूंगा, तो कोई बचेगा ही नहीं अपने राज्य को एंजॉय करने के लिए। और आर्ग्यूमेंट दिया अर्जुन ने कि अगर मैं इन इन सैनिकों को मार दूंगा तो इनकी पूरी फैमिली नष्ट हो जाएगी। फैमिली नष्ट हो जाएगी इन द सेंस, अर्जुन ने ये बताया कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या हो जाएंगी? विधवा हो जाएंगी। और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि अगर अ, कोई पत्नी अपने पति के साथ ना रहे या उसके साथ उसका पति ना हो तो जो वुमेन है वो पॉल्यूट हो जाते हैं,
वुमेन पॉल्यूट हो जाते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्यूरिटी है, महिलाओं का जो प्यूरिटी है वो लॉस्ट हो जाता है अगर उसके साथ कोई पति ना हो। इसीलिए हमेशा महिलाओं को पुरुष के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। वैदिक सभ्यता में ऐसा बताया गया है। आजकल के समय में हालांकि अगर हम देखते हैं कि आजकल बचपन से ही जो फीमेल है या जो लड़कियां हैं उनको इंडिपेंडेंस दिया जाता है, और उसी इंडिपेंडेंस को वो मिसयूज करते हैं और फिर वो पॉल्यूट हो जाते हैं। सो प्योरिटी नहीं रहता। चेस्टिटी बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में चेस्टिटी बोलते हैं या पवित्रता बोल सकते हैं। तो जब वो लॉस होता है, पवित्रता जब नहीं रहती है महिलाओं में, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी वो कल्मश या उनमें वो इम्प्योरिटी ट्रांसफर होती है। तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही राक्षसी प्रवृत्ति उनमें रहता है, बचपन से ही है। तो हर किसी कोई भी बच्चा हो बचपन से ही उसका थोड़ा डिमोनिक टेंडेंसी रहता है। सो उसके सोच विचार भी अलग रहते हैं। आजकल के जनरेशन सब देख सकते हैं आप, थोड़े से पीछे आप जनरेशन में जाके देखेंगे तो उस समय का जो कल्चर था, उस समय के जो जो बुद्धि था बच्चों में, वो अलग प्रकार का, अभी के बच्चों में अलग प्रकार का है। वो इसीलिए होता है क्योंकि माताएं तो अपवित्र हो जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट अर्जुन ले रहे हैं कि अगर मैं इनकी युद्ध कर देता हूँ तो फिर उनका फैमिली डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अर्जुन ये भी बोलते हैं कि आ, मेरे सामने गुरुजन है, मैं उनको उनकी उनको कैसे मार सकता हूँ, ये भी अर्जुन बोलते हैं। सो अर्जुन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे भी वो एक आर्गुमेंट दे रहे हैं कि सामने वाला पार्टी अगर रियलाइज नहीं कर रहा है कि वो गलत है, लेकिन हम रियलाइज कर पा रहे हैं उस चीज को, तो हम क्यों गलत काम करेंगे। वो लोग इसको गलत नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग क्यों इस पाप वृत्ति में अपने आप को लगाए। ये अर्जुन का प्रश्न है इस वर्ष में। वो तो पाप कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो तो इग्नोरेंट है या वो अंधकार में है, लेकिन हम तो, हमको तो पता है ना। तो अर्जुन अपने हिसाब से ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मुझे युद्ध नहीं करना है। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि क्यों गलत है। Although this man their hearts were taken by greed। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन जैसा सोच रहे हैं अगर देखा जाए तो सामने वाले पार्टी के जो दुर्योधन है और भी जो कौरव है, ऐसा वो सोच ही नहीं रहे हैं जैसा अर्जुन सोच रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक जो भक्त होता है, एक जो भक्त होता है वो बहुत कंपैशनेट होता है, या उसमें ऑटोमेटिकली गुड क्वालिटीज आ जाते हैं। अर्जुन के में इतनी बुद्धि का, इतना कैरेक्टर, इतना अच्छा चरित्र इसी वजह से है क्योंकि वो भगवान का भक्त है। श्रील प्रभुपाद जी इसी भगवद गीता के इसी चैप्टर के परपोर्ट में लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार हम लोग को लगता है कि, या अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स भी होते हैं ना, मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं कि कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति बने, हमारा पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो। या कुछ लोग बोलते हैं कि, या आजकल के पेरेंट्स का भी कंप्लेन रहता है ना कि बच्चे, मेरा बच्चा बदमाश है बहुत, प्रॉपर इसके में हैबिट्स नहीं है, या इसका चरित्र सही नहीं है, तो इसका क्या कर सकते हैं। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चे को गिव अप कर देते हैं कि अब क्या करें। तो हमको ये समझना चाहिए कि बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोसाइटी समाज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो देश का प्रॉब्लम हो, ये सारे समस्याओं का हल है भक्ति में ही, हल है इसका।
इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बोलते थे कि दुनिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट एक प्रॉब्लम है, और वो क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की कमी है। इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, अर्जुन के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसके में अच्छे गुड क्वालिटीज आ जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सारे अच्छे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो अर्जुन डिवोटी थे, हालांकि यहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं हमको सिखाने के लिए, लेकिन अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, ये हमको समझना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए समझना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉपर मूड से भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। जैसे हमको इंजीनियरिंग पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? जैसे सपोज इंजीनियरिंग पढ़ना है तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे? इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और वहाँ के फैकल्टीज कैसे रहेंगे? कौन रहेंगे वहाँ के फैकल्टीज? जो ऑलरेडी उस चीज को पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, आईआईटीज एनआईटीज में, तो वहाँ के जो प्रोफेसर रहते हैं और ट्रेन रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। इसीलिए हम लोग इतना फीस देते हैं ना, आईआईटी में इतना मेहनत करके जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सब चीज उस चीज को प्रैक्टिस किया है, इसीलिए वो हमको बता पा रहे हैं। करेक्ट? वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली भी। जैसे डॉक्टर होता है, अगर आप किसी को डॉक्टर बनना है तो मैं आपको पूरी किताब दे दूंगा, पूरे सारे किताब दे दूंगा जो भी आपको चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। वो इस पूरा किताब को आप पढ़ लिए, आप बन जाओगे डॉक्टर। हाँ या नहीं? आप सभी एक्सपीरियंस है मेरे से ज्यादा, तो आप सभी समझ सकते हैं। तो एक थ्योरी, थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं बट प्रैक्टिकल भी है। करेक्ट? उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस भी किया है। तो वैसे ही हमको अगर भक्ति सीखना है या भगवत गीता जानना है, तो हमको ऐसे व्यक्ति से सीखना है जिसने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, जो ऑलरेडी डिवोटी है, जो ऑलरेडी भक्त है। इससे हमको सीखना है। और यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम जब सीखेंगे तब हम भक्त बन पाएंगे प्रॉपर। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भगवत गीता या भागवतम पे चर्चा करने वाले ऐसे बहुत सारे वक्ता हैं जो खुद उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। करेक्ट? खुद उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और इसीलिए बोला गया है कि ऐसे वक्ताओं से हमको नहीं सुनना चाहिए। हमको उन्हीं लोगों से सुनना चाहिए जो खुद उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रॉपर भक्ति कर रहे हैं, जो वही बोल रहे हैं जो भगवान ने भगवत गीता पे दिया है। अपने मन गढ़ंत कुछ भी चीज नहीं बोल रहे हैं। हमको ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, तब उसका इफेक्ट प्रॉपर होगा। तो अर्जुन से हम चीजें सीख सकते हैं कि किस मूड से हमको भगवत गीता समझ। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, अर्जुन जो है भगवान के भक्त है और हमको सिखा रहे हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक एनर्जी है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कृष्ण एक एनर्जी है, या बोल सकते हैं कि कृष्ण और ब्रह्म में अंतर नहीं है, हम सभी ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, या हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। ऐसे भी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि भगवान इस धरती धराधाम में आए तो वो मनुष्य बन गए, और जब इस धराधाम से जाते हैं तो फिर वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो मनुष्य हो जाते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी मनुष्य हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भी मृत्यु हुई है, ऐसा भी लोग बोलते हैं।
तो बहुत सारी गलत फिलोसफीज फैली हुई है सोसाइटी में। हमको इसीलिए भगवत गीता अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्या बोल रहे हैं भगवान, कौन है भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे पास फुल पैकेज है, मैं आपको सब चीज बता सकता हूँ। तो बोलते थे कि मेरे को भगवान कौन है ये भी पता है, भगवान का एड्रेस कहाँ है ये भी पता है, भगवान के बेटे कौन है, भगवान रहते कहाँ है, क्या करते हैं भगवान, सब चीज दिया हुआ है भागवतम और भगवद गीता में। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान के बारे में, लेकिन भगवान कौन है वो नहीं पता है। करेक्ट। तो इसीलिए हमको प्रॉपर एटीट्यूड के साथ इसको समझना है। भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे देवम एवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है, और जो इसको समझ लेगा वो त्यक्ता ने हम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। जो इसको समझ लिया वो वापस जन्म नहीं लेगा। तो हमारे जन्म और कर्म में और भगवान के जन्म कर्म में अंतर जमीन आसमान का अंतर है। भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम कर्माश्रितम् परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जो मूर्ख लोग होते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम कर्माश्रितम्। मैं जब मनुष्य, मुझे वो लोग सिर्फ मनुष्य के रूप में ही समझते हैं, मुझे भगवान के रूप में नहीं समझते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम कर्माश्रितम् परम भाव अजानन्तो। मेरे एक्चुअल नेचर को वो लोग नहीं जानते। तो इसलिए हमको प्रॉपर एटीट्यूड के साथ समझना है। और यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि उनका जो हृदय है वो लोभ, ग्रीड से भरा हुआ है, मतलब वो नहीं देख पा रहे हैं सत्य को। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जब तक हम एक्चुअल में हमारा शत्रु कौन है, जैसे माता जी ने बताया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब तक इस चीजों से हमारा हृदय अपवित्र रहेगा तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझना मुश्किल है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि उनका जो हृदय है वो लोभ से मोह से ग्रस्त है, इसीलिए वो नहीं देख पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सो सबसे अच्छा तरीका, इसलिए हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करेंगे तो हमारे हृदय में जितने भी जो कल्मश हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे धीरे 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 भगवान साफ करते जाते हैं। आज जैसे हमारा हरिनाम संकीर्तन है, वैसे ही में अभी कुछ ही समय में हम लोग हरिनाम संकीर्तन निकाल रहे हैं, तो आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये अ, बहुत ही आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने के लिए। सो भगवत गीता का एसेंस यही है कि हम भगवान को कैसे समझें। अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं, लेकिन भक्ति को बीच में रखते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, सीक्रेट चीज है, उसको बीच में रखा जाता है ना। जैसे कॉपी है तो कॉपी का कवर होता है, लेकिन एक्चुअल मटेरियल कहाँ होता है, कवर के अंदर। तो वैसे ही भक्ति मिडिल में है भगवत गीता में। तो भगवान बताते हैं कि कैसे भक्ति करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हरि नाम संकीर्तन जो है ये कलयुग के लिए सबसे आसान और ऑथराइज्ड तरीका है भगवान को जानने का। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलम नास्ति 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 एक गतिरन्यथा। और कोई तरीका नहीं है कलयुग में क्या भगवान को प्राप्त करने का। क्या तरीका है, हरि नाम। हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे हृदय में जो कल्मश है ये दूर हो जाएगा। सो ये भगवान सिखा रहे हैं, अल्टीमेटली भगवत गीता का पर्पस भगवान बता रहे हैं। तो अंत में मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे अर्जुन जो है अलग अलग आर्गुमेंट्स देते हैं। तो पहले चैप्टर में आप देखोगे कि अर्जुन ने, भगवान ने कुछ बोला ही नहीं है।
पहले अध्याय में सिर्फ भगवान अर्जुन जो बोलते हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, रथ को लेके जाओ, ठीक है। फिर अर्जुन अपना बोलना चालू करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल चले जाऊंगा, या अलग अलग कारण बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। लेकिन भगवान उसके बाद उनको सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग में बताते हैं कि भगवान बोलना चालू करते हैं। अ, अर्जुन पहले सरेंडर करते हैं, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव परीक्षा में तुम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब अर्जुन पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर देते हैं, अब आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो भगवान तब तक कुछ नहीं बोलते हैं। तो उसके बाद भगवान उनको डांटना चालू करते हैं, अकीर्तिम करो कर्म अर्जुन, ये कलमश कहाँ से आ गया तुम्हें, ऐसा भगवान बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे सोचने लग गए। राइट? तो हम अगर ऐसा देखा जाए तो हमको भी ऐसा लग सकता है कि अर्जुन अपने पोजीशन पे सही था। अर्जुन सही आर्गुमेंट दे रहा था कि हाँ, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए क्या क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन भगवान उनको फिर बेसिक चीजें बताना चालू करते हैं कि वो अर्जुन क्यों गलत है अपने जगह। तो भगवान शुरुआत करते हैं आत्मा के ज्ञान से। सेकंड अध्याय, दूसरे अध्याय में वो चालू करते हैं आत्मा के बारे में, और फिर धीरे धीरे कर्म योग बताते हैं, फिर ध्यान योग बताते हैं, फिर भक्ति योग, और फिर ज्ञान योग के बारे में भी अर्जुन को बताते हैं। तो इसीलिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि अर्जुन का जो धर्म की जो बात कर रहा था अर्जुन, वो धर्म को सही बता रहा था, लेकिन भगवान ने उनको बताया कि टॉपमोस्ट धर्म क्या है। टॉपमोस्ट धर्म क्या है, शुरुआत में भगवान बताते हैं कि अलग अलग धर्म क्या है, और सबसे अंत में भगवत गीता के अंत में भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शुरुआत में भगवान बताते हैं कि ये धर्म है, अलग अलग चीजों के बारे में अर्जुन को ज्ञान देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या बताते हैं कि अब तुम सारे धर्मों को छोड़ दो और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अब सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो कोई बोल सकता है कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। करेक्ट? शुरुआत में तो बहुत सारी चीजें बताई और बोल रहे कि मैं जितने भी बताया सब चीज छोड़ दो, अब मेरे शरण में आ जाओ। तो भगवान इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा टॉपमोस्ट धर्म क्या है। हमारे अलग अलग धर्म हैं, हमारा माता पिता के प्रति भी धर्म है, हमारा समाज के प्रति भी धर्म है, देश के प्रति भी धर्म है, लेकिन टॉपमोस्ट धर्म क्या है वो बताना चाह रहे हैं, वो है भक्ति। कैसे हम भगवान को शरणागत हो जाए, ये हमारा टॉपमोस्ट धर्म है, ये भगवान बता रहे हैं। तो सारे धर्मों को आप फॉलो करो, लेकिन सबसे टॉपमोस्ट धर्म है उसको कभी भूलो मत। और सबसे टॉपमोस्ट धर्म क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये हमारा सबसे टॉपमोस्ट धर्म है। तो इसीलिए अर्जुन के जो आर्गुमेंट्स थे शुरुआत में, वो जो आर्गुमेंट्स दे रहे थे, तो वो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से वो सही लग सकता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट धर्म तो वो कंसिडर कर ही नहीं रहे थे। मेन इंपॉर्टेंट धर्म क्या था, भगवान के आदेशों का पालन करना, ये सबसे टॉपमोस्ट धर्म है। तो वो सारी चीजें सोच रहा था, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि मैं कृष्ण को कैसे शरणागत हूँ। ये अर्जुन का मिस्टेक था शुरुआत में, तो वो इस बारे में नहीं सोच रहा था। फिर बाद में भगवान ने बोला कि यथेक्षसि तथा करो, अब तुमको जो इच्छा है तुम करो। लेकिन भगवान ने, अर्जुन ने क्या चूज किया कि अब जो भगवान बोलेंगे वो मैं करूंगा। सो यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र भातो धनुधर तत्र श्री विजयो भूत भूतिर्मतिर्मम।
लास्ट लाइन है, तत्शील विजय होता, मतलब जहां पे भगवान और जहां पे अर्जुन रहेंगे, जहां पे भगवान और भगवान के भक्त रहेंगे, वहां पे विजय निश्चित है। श्री विजय होता, वहां पे विजय निश्चित है। इसीलिए अर्जुन जीत पाए वो बैटल, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के तरफ थे। तो इसीलिए हमको भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने टॉपमोस्ट धर्म जो है भगवान की भक्ति, उसको कैसे हम सेंटर में रख सकें। जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा करने का रीजन ये है कि हम कैसे भगवान को केंद्र में रख सकें हमारे जीवन में। तो इसलिए हमको छोटे छोटे चीजों से चालू करना है। सबसे पहले हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करेंगे तो धीरे 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 हमारे हृदय जो है शुद्ध होगा। सेवा करके, भगवान के बारे में जान के, भगवत गीता पढ़ के, भक्तों की सेवा करके, तो धीरे 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 हम जानेंगे कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण को कैसे हम केंद्र में रख सकते हैं। तो इसीलिए हमको सबसे पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जिससे हम और समझ पाए कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, और भगवान को केंद्र में रख सके हमेशा। तो यहीं पे मैं एंड करूंगा, क्योंकि आज हमारा संकीर्तन भी है। तो आप लोग के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स, कुछ डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी हम यहीं पे एंड करेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन? तो बताया मार देना चाहिए, पता है चोरी किया, मार देना चाहिए। हाँ, और कैसे बताऊं, उसके ऊपर एक्सपर्ट करें। एक्चुअल में पहले क्या होता था, वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे समाज डिवाइडेड थे। तो क्षत्रिय का धर्म होता था कि कोई भी अगर अधार्मिक कार्य हो रहा है, या कोई अधार्मिक कार्यों को उत्तेजित कर रहा है, या उसके लिए प्रलोभन दे रहा है कोई भी, तो वो एक राजा का ड्यूटी होता था कि उसको तुरंत उसको खत्म किया जाए। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, जब महाराज परीक्षित जब जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बैल आ, वो एक क्या बोल सकते हैं, वो जंगल में जो जाता है ना, जंगल में पेड़ काटने, वो उसको उसको हत्या कर रहा था, मार रहा था, और बैल के पैर टूटे हुए थे। तो महाराज परीक्षित ने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया। तुरंत उन्होंने स्टैंड ले लिया कि मैं तुमको अभी तुम्हारा तुमको मारने वाला हूँ मैं भी। मतलब उस समय जैसे उन्होंने वो देखा कि गाय पे हत्या हो रहा है, बैल पे हत्या हो रहा है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। तो ये राजा का ड्यूटी होता है कि अगर कोई भी आध्यात्मिक कार्य है तो वो सहन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अलग 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 वर्ण बनाया गया है। करेक्ट। तो जो वो क्षत्रिय है वो गाइडेंस किससे लेता था, ब्राह्मणों से गाइडेंस लेता था। तो पहले के जो ऋषि होते थे, राजा होते थे, वो लोग भी ऐसे नॉर्मली राजा नहीं होते थे कि सिर्फ जिनको सिर्फ मार काट ही आता है। ऐसा नहीं, उनको शास्त्रों का भी ज्ञान होता था। ऐसे इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि राजर्षि का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मनुरक्षवा कवे ब्रवे। और उसके बाद एक वर्ष आता है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि बहुत सारे राजाओं ने ये भगवत गीता के टीचिंग्स को पढ़ा है और इसको पास ऑन किया। तो पहले राजर्षि भी हुआ करते थे। तो इस सेंस में ये बताया गया है कि ये जो छह एग्रेसर्स हैं, एग्रेसर्स मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जो हानि पहुंचाने वाले हैं, जो किसी की पत्नी को
किडनैप कर लिया, या किसी घर में आग लगा दिया, अगर लगा दिया, या फिर हमने ये पढ़ा था कि, और क्या पढ़ा था, किसी के घर में आग लगा दिया, किसी की पत्नी की किडनैप कर लिया, किसी का लैंड हड़प लिया, तो ये एग्रेसर्स हैं, इसको तुरंत मार देना चाहिए। ये वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा नियम था, इसलिए पहले के राजा भी स्ट्रिक्ट होते थे। अभी श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रैक्टिकली अभी कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई क्षत्रिय बचा नहीं है अभी कलयुग में। कलयुग में जेन्युइन क्षत्रिय आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो उनको शास्त्र पता है और ना शस्त्र पता है, दोनों तरीके से गाइडेड नहीं है। इसीलिए कलयुग में, कलयुग का समाज आने वाले समय में और ज्यादा डिग्रेड होते जाएगा, और ज्यादा डिग्रेड होते जाएगा। इसीलिए भक्ति जो है, आ, भक्ति का प्रोसेस इसीलिए है ताकि हम जल्द से जल्द भक्ति लें और इस जन्म मृत्यु के संसार से और इस कलयुग के प्रभाव से हम दूर रहें। इसीलिए हमको भक्ति करना है। तो वर्णाश्रम सिस्टम अभी भी इस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पहले होता था। अभी वो भक्तिमय तरीके से इस्टेब्लिश हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जो अभी अगर हम बोलेंगे तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर कोई देश में, कोई भी जगह, अगर लीडर जो है वो महिला है, मतलब कि इससे ये समझ आता है कि क्षत्रिय जो है नहीं बचे हुए। सो बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में दी गई है, तो हमको अभी तो वो एक्शन कोई लेगा नहीं, लेकिन भगवान इसीलिए, कलयुग यूनिक भी है एक तरीके से, कलयुग बहुत ज्यादा खराब बोल सकते हैं, लेकिन एक यूनिक भी है, एडवांटेज भी है हमारा कि चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु लोगों, पापियों को मारते नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पापियों के जो पाप करने की जो वृत्ति है उसको मारते हैं। पाप करने वाले व्यक्ति को नहीं मारते, पाप करने की वृत्ति है उसको मारते हैं। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं, तो जो हमारे पाप करने की वृत्ति है वो खत्म होती है, तब हम शुद्ध होते हैं। इसीलिए हम हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं। तो अगर कोई, अगर भगवान के बारे में नहीं जानता है या जानना नहीं भी चाहता है, अगर वो हरि नाम सुनेगा तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसको सुकृति मिलेगा। तो हो सकता है अभी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो भगवान की भक्ति करना चालू करेगा। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है। इसीलिए हम प्रभुपाद बोलते थे कि जो भी कृष्ण का भक्त है वो एक सैनिक है, सैनिक है, सैनिक युद्ध में है हमेशा। तो जो कृष्ण का भक्त है वो हमेशा माया उसका शत्रु है, और जो कृष्ण का भक्त है वो सोल्जर है, और उसके हाथ में एक हथियार है। वो कौन सा हथियार है? हरे कृष्ण महामंत्र। वो एक उसका हथियार है, और बाकी जो शत्रु है वो माया है। और माया को वो कैसे लड़ता है? चैंटिंग से, जप से, और दूसरों को भी बताता है जप के बारे में। तो इसीलिए हम अगर ये प्रोसेस फॉलो करें तो हम बहुत ही जल्द सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जो कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ था कश्मीर में जो हत्या की गई, वही ज्यादा रेलेवेंट, उसका ज्यादा रेलेवेंट देखिए। सो ये वॉल और जो पेस्टिलेंस है, हम लोग को लग सकता है, एक्चुअल में अगर आपको फ्यूचर जानना है या इवन प्रेजेंट भी जानना है, तो आपको हिस्ट्री समझना चाहिए। इसीलिए पुराण दिया गया है, महाभारत दिया गया है, ताकि हम हिस्ट्री में जो हुआ है उससे हम सीखें। क्योंकि ये रूल है, जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करेगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा कहावत है ना। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकता है, ऐसा कोई चीज नया नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सारी चीजें हो चुकी है और ये होने वाली है।
ऐसा कुछ नया नहीं होगा इस दुनिया में, क्योंकि भगवान ने पहले ही ये दुनिया बना चुका है। भगवान को पता है, इसीलिए शास्त्रों में ये सारी चीजें दी गई है। और हम देखते हैं हिस्ट्री में भी, इसीलिए महाभारत, पुराण, ये सब में ये वर्णन आता है कि कैसे लोग लड़ेंगे, कैसे समाज होगा, क्या, कैसे लोगों की मेंटेलिटी, वो सारी चीजें ऑलरेडी दी गई है। इवन अगर आप कुछ समय पहले भी देखोगे तो ऐसे वॉर हो चुके हैं। हम लोग को अभी कुछ हुआ है वॉर तो हम लोग को लगता है कि कुछ अ, बड़ा हो गया या कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये सब चीज हो चुकी है। तो इससे हमको ये सीखना चाहिए कि इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि जहां पे गौ हत्या होगी वहां पे वॉर तो होना निश्चित है। ये जो वॉर होता है, फ्लड हो गया या सूखा, बीमारी, ये सब उग्र कर्म का रिजल्ट होता है। उग्र कर्म मतलब बहुत ही ज्यादा घोर पाप जब हम करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि जितने भी पापी हैं, तो भगवान एक एक करके नहीं मारते, एक कलेक्टिव कर्म भी होता है। एक इंडिविजुअल कर्म है हमारा, एक कलेक्टिव कर्म है। तो अगर ऐसे लोगों को भगवान हटाना चाहेंगे तो एक अगर वॉर हुआ या एक कुछ फ्लड हुआ तो सारे लोग जा सकते हैं। ये लग सकता है, मैं नेगेटिव सेंस में भी बोल रहा हूँ, ऐसा भी लग सकता है, पॉजिटिव सेंस भी है इसका। सो इससे हम ये भी सीख रहे हैं कि कलयुग कैसे आगे बढ़ रहा है, और इससे हमको ये सीरियस होना चाहिए कि कैसे हमको इस कलयुग के प्रभाव से, या कैसे हमको वापस ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। करेक्ट, तो हमको ये सीखना चाहिए। सो यस, क्योंकि अगर हम धर्म को पालन करेंगे तो भगवान खुद ने हम प्रॉमिस दिया है ना कि माई डिवोटी विल नेवर पेरिश। भगवान के भक्त कभी, भगवान के भक्त हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में करेंगे। इस पे और चर्चा कर सकते हैं, मैं जैसे मतलब ब्रीफ में बताया, ये एक ही एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, लेकिन और भी सारी चीजें इस पे बोल सकते हैं। क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मालूम है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।